वेलकम टू स्टडी एकेडमी। मैं दीपक सर आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लाया हूँ, जो कि एकदम नया नाम पिक्चर है। बहुत ही अच्छे से पिक्चर को सजाते हुए आपके लिए कंटेंट लाया हूँ, जो कि बहुत देखने में आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, देखते हैं आज चैप्टर संस्कृत की अगली कड़ी में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कौन से हैं? आलस कथा, जो कि आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। एकदम बहुत मेहनत करके आपके लिए ये सब पीपीटी तैयार किए हैं। देखिए, ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध का नाम लेके। ठीक है, हाँ, बिहार बोर्ड 10th कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशम का तृतीय पाठ आलस्य कथा एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद शिक्षाप्रद है और व्यंग्यात्मक यानी व्यंग के रूप में ये कथा है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ठीक, यहाँ इस पाठ का संपूर्ण सारांश, प्रमुख पात्र और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। ये सब जितने नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सब क्या है? परीक्षा के दृष्टिकोण से, मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि लगे कि नहीं संस्कृत के साथ हो तो अभी नहीं हो पाए, इतना कम टाइम में नहीं हो पाए। इसलिए एग्जाम मेन चाहिए क्या चीज? एग्जाम में नंबर लाना है, 90+ लाना है, तो एकदम उसके लिए रामबाण है, एकदम कम टाइम में बहुत ही सटीक। ठीक, पाठ परिचय। यहां से क्या है? इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 आलस कथा का इंट्रोडक्शन है। पाठ का नाम क्या है? आलस कथा, आलसियों की कहानी। लेखक कौन है? विद्यापति। कहाँ के? बिहार के ही, मैथिली के, मिथिला के। स्रोत ग्रंथ, ये जो कहानी जो है कहाँ से ली गई है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। इस पाठ में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है और नीतिकारों द्वारा आलस्य को रिपु यानी दुश्मन माना गया है। इस पाठ में आलस्य को क्या बताया गया? सबसे बड़ा शत्रु। और नीतिकार जो है आलस्य को क्या मानते हैं? रिपु। रिपु यानी कि दुश्मन। यदि आलस आ जाए मन में तो कोई भी काम क्या है? ढंग से नहीं हो, टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक, इसीलिए क्या बताया गया है? खास करके अभी सबको एग्जाम आ गया है, एग्जाम डेट आ गया है, तो आपको आलस तो एकदम नहीं करना है। पक्का जैसे बोले उसे करना है। चैप्टर तुरंत पढ़ाए, चैप्टर फिनिश, तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तुरंत शॉर्ट क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर बना के उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ऐसे रिलैक्स नहीं। कहानी का सारांश। मिथिला राज्य में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। नाम क्या है उनका? मिथिला राज्य में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से बहुत ही दानशील और दयावान था। क्या था वो? दानशील और दयावान था। वह प्रतिदिन अनाथों और गरीबों को भोजन और वस्त्र देता था। किसको देता था? अनाथ और गरीब को वस्त्र देता था। इसी क्रम में उसने आलसियों के लिए भी एक आलस्यशाला बनाई, जहां उन्हें मुफ्त में भोजन और कपड़े मिलते थे। इसके साथ क्या जोड़ दिए? आलस्यशाला, आलसियों के लिए। आलस क्या है? आलसी यदि कोई हेल्प नहीं करे तो मर ही जाएगा बेचारा। इसीलिए राजा जो दानशील और बहुत ही दयावान था, तो चलो भाई आलसी के लिए कुछ कुछ, आलसी है ये हैं, चलो उसके लिए भी कुछ खोल दिया जाए। तो आलसशाला खोल दिया गया, उसको मुफ्त में क्या चीज? भोजन और कपड़े मिलने लगे। ठीक, देखिए, ये है वीरेश्वर दानवीर मंत्री। ये क्या है? गरीब जो है, गरीब गुरबा है, उसके लिए क्या है? वस्त्र दे रहे हैं, खाना पीना। ये सब पिक्चर इतना मेहनत करके लाए हैं आपके लिए सब कुछ। ठीक, कैसा लगा पिक्चर कैसा लगा? कमेंट में बताना है। ठीक, मुफ्त का खाना और सुख सुविधा देखकर बहुत से बनावटी आलसी यानी धूर्त भी वहां आ गए और भोजन ग्रहण करने लगे। इससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। क्या हुआ? देखा कि भाई हम मेहनत करके इतना नहीं कर पा रहे हैं, इतना अच्छे ड्रेस पहन नहीं पा रहे, इतना अच्छा खाना नहीं खा रहे, मगर ये सब आलसी कुछ काम नहीं करता है। राजा इसको क्या दे रहा है? कपड़ा और अच्छा अच्छा खाना दे रहा है। चलो हम सब भी आलसी के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और मजे से खाएंगे।
तो क्या है, कुछ बनावटी आलसी यानी धूर्त। बनावटी आलसी का क्या मतलब क्या हुआ, जो कि रियल में आलसी नहीं है मगर बनावटी आलसी धूर्त भी वहां आ गए और भोजन ग्रहण करने लगे। इससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। यह देखकर मंत्री के कर्मचारी को यहाँ संस्कृत में क्या, नियोगी पुरुष यानी कि जो कर्मचारियों को देखभाल करता है, खाना पीना की व्यवस्था करता है, वही यह देखकर मंत्री के कर्मचारियों या नियोगी पुरुषों ने सोचा कि मंत्री जी तो केवल असली आलसी, कौन सा, असली आलसी के लिए दया भाव से यह सब दे रहे हैं, लेकिन धूर्त लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। धूर्त लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। तब इसका कोई उपाय निकलेगा कि भाई ये आलस साला, देखिए क्या है आलस्य साला। पता चला इतने लोग आलसी हो गए हैं, यहाँ तो चाहे 2-4 रहे 10-20 रहे, पता चला आलस साला में इतना लोग आ गया है, इतना लोग आ गया है कि दाम मतलब जो खर्च हो रहा है आलस साला में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। जैसे रियल में देखिए आलसी यहाँ पे है, बातचीत कर रहा है, चलो चलो सबको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, हम भी चलेंगे, हमको भी बस मिलेगा, हमको भी खाना मिलेगा। धीरे धीरे क्या है, सभी लोग लाइन लगा ली आलस साला में कि नहीं नहीं चलो वहीं पे हम खाना खाएंगे, आलसी बन करके। इसीलिए असली और नकली आलसियों की पहचान करने के लिए उन्होंने आलसशाला में आग लगा दी। अब तो पता करना है कि भाई जहाँ इतना खर्च हो रहा है तो कैसे मेंटेन करेंगे। तो ठीक है, जो आलसी है, जो आलसी नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्या है, आलसशाला में आग लगा दिया। क्या लगा दिया, आग लगा दिया। आग लगते ही शोर मच गई और सभी धूर्त यानी बनावटी आलसी भाग खड़े हुए। उनके बाद जो थोड़े कम आलसी थे वो भी भाग गए। थोड़ा मोड़ा आलसी से होता है, आलसी है पूरे आलसी है, एगो 50% आलसी है, वो भी भाग गए। लेकिन 4 आलसी वहीं पर सोए रह गए और आपस में बात करने लगे। कितने आलसी बच गए, 4। अब देखो कितना है बचा, बस केवल 4 आलसी बच गए और सोए रहे और बातचीत करने लगे। हाँ देखिए ये है आग लगा दिया कि देखते हैं कौन भागता। आलसी होगा तो क्या है, अपने से आलसी का मतलब कोई काम खुद से नहीं करना है। यदि भगाने वाला भी रहेगा तो कोई दूसरा खींच के लाएगा, हम आराम से रिलैक्स में सोए रहेंगे। ठीक, ये क्या है, आलसी लोग भाग रहे हैं, फटाफट फटाफट भाग रहे हैं। हाँ, 4 आलसी जो है उससे बातचीत करता है। देखिए बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। जब आग लगी तो उन चारों ने भागने के बजाय कपड़ा मुंह पर ढककर आपस में यह बातचीत की। क्या बातचीत की ये देखते हैं। क्या है, आग लगा तो शायद मुंह जल जाएगा, चलो कपड़ा ओढ़ लेते हैं मुंह में, बस इतने किया। और यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। ठीक, यह बातचीत की, ये देखो लिख भी दिए, परीक्षा अक्सर परीक्षा में आता है यह प्रश्न। क्या क्या बोला, पहला आलसी क्या बोला, अरे यह कैसा शोरगुल है, अहो कथम कोलाहल, कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। कौन बोला, पहला आलसी। एग्जाम में पूछेगा ये कि अहो कथयम कोलाहलम, कोलाहला, ये कौन बोला है, पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी। अरे यह कैसा शोरगुल है, कौन बोला है, पहला आलसी। दूसरा आलसी, लगता है इस घर में आग लग गई है, ये कौन बोल रहा है, दूसरा। तार्किते यदस्मिन गृहे अग्निनो अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गई, यही समझ लो आग लग गया है। मगर आलसी क्या है, बादला, अरे लगता है आलसी है, मतलब आग लग गया है क्या। ये बोला कैसा शोरगुल है जी, तो दूसरा का बोलता है लगता है घर में आग लग गया है क्या। तीसरा देखो क्या है, तीसरा देखो आग लग गया, आलसी आराम मस्त मजे से बातचीत कर रहा है तीनों। एक आलसी नंबर 1, आलसी नंबर 2, आलसी नंबर 3, आलसी नंबर 4। ठीक, अब तीसरा आलसी बोला, क्या कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे। देखिए इसी को बोलेंगे आलसी। पहला पूछ रहा लगता है हल्ला हो रहा है, क्या बात है। दूसरा बोल लगता है आग लग गया। तीसरा बोलता कोई इतना दानी पुरुष नहीं है दुनिया में जो हमको आग लग गया भींगा उंगा कपड़ा दे दे, हम आराम से सोए रहेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। इसको रियल आलसी बोलते हैं। हाँ, कोपी तथा धार्मिको नास्ति, ऐसा कोई भी धार्मिक लोग नहीं है, परोपकारी लोग नहीं है जो मेरी मदद कर दे, या इदानी जलद्रय जो भी है। ठीक, क्या कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे।
कौन बोला? तीसरा आलसी। चौथा आलसी तो और भी बड़ा आलसी आलसी, एक शेर दूसरा सवा शेर, देखो मजा आ जाएगा। चौथा आलसी, अरे बाचा लो, बकबक करने वालों, तुम लोग कितना बोलते हो यार, चुप रहो, चुप क्यों नहीं रहते। देखो चौथा आलसी तो और उससे बड़का आलसी निकला, क्या बोला? अरे बाचा, ये तो दोनों बातचीत करा, उसको कितना बोलता है, कचर 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 बोलती रहता है एकदम, चुप रहो, अरे बाचा लो, तुम कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। ये कौन बोला है? यही बाचाला। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए इस टाइप से आता है छोटा छोटा कि ये लाइन किसने बोला है, यही बाचाला। ठीक, अब फिर क्या है? अंत में मंत्री के कर्मचारियों ने देखा कि ये चारों जल जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, तो उन्हें उन चारों के बाल यानी केस पकड़कर उन्हें बाहर खींच लिया गया, ताकि बेचारा जल जाएगा, बेकार यहाँ टेस्ट ले रहे हैं कि मार रहे हैं। ठीक, अंत में मंत्रियों के कर्मचारियों ने देखा कि ये चारों जल जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, तो उन्हें उन चारों के बाल केस पकड़कर उन्हें बाहर खींच लिया गया। देखो सब खींच रहा है ना, पुलिस से, यहाँ गार्ड उड़ लगल जो है सब खींच, चल चल भाई तुम मर जाएगा रे चट्टा, निकल निकल जल्दी निकल निकल। ठीक, मोरल स्टोरी क्या है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। शत्रु एक होता है जो आपको ऐसे कहीं जा रहा है, कोई शत्रु दुश्मनी है, दुश्मनी में हमको मार सकता है। जब अंदर मन में ही शत्रु है तो किसी टाइम आपका मार सकता है, जैसे आग लग गया भागा नहीं, मर जाता है। आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। जैसे बच्चों की गति माँ से होती है और इस पत्नी की गति पति से होती है, वैसे ही आलसियों की गति माने सहारा, कि बच्चों की गति यानी बच्चा पालन पोषण करने में सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? माँ। बच्चा को चलाने में, बुलाने में, खिलाने पिलाने में सबसे कौन सहारा है? माँ। पत्नी की गति यानी पत्नी जो है बढ़िया से रहे, मान सम्मान के साथ रहे, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? हस्बैंड यानी पति का। वैसे ही आलसियों की गति केवल दयावान यानी करुणिका व्यक्ति से ही होता है। दुनिया में दयावान लोगों के बिना आलसियों का गुजारा नहीं हो सकता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, क्या बताया गया? हाँ, बच्चों की गति, ये पॉइंट अच्छा है। बच्चों की गति माँ से, पत्नी की गति पति से और आलसियों की गति दयावान या करुणिका व्यक्ति से है। ये नहीं रहेगा तो क्या है? आलसी आदमी की मृत्यु हो जाएगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद क्या पता चलता है? इन चारों की बात सुनकर और आग को उनके ऊपर गिरते देख नियोगी पुरुष यानी सिपाहियों ने उन्हें बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला ताकि वे जल ना जाए। अंत में मंत्री कौन था? वीरेश्वर ने उन्हें असली आलसी माना। उन्हें यह कहा कि स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माता है और आलसियों की गति इस दुनिया में दयावान लोगों के अलावा और कोई नहीं है। इसके बाद उन चारों को पहले से भी अधिक धन और वस्त्र दिए गए। ये तब तो और मजे की बात हो गया इसके लिए। क्या है कि स्टोरी में लास्ट में क्या है, जो रियल में आलसी था तो पता चला बहुत 100 आदमी खर्च कर, आप चारे को नहीं करना, 4 को और बढ़िया से खाना पीना और वस्त्र बढ़िया से देने लगा। शिक्षा क्या है? आलस मनुष्य के शरीर में स्थिर सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भी हाथ पैर नहीं हिलाता है। ठीक, पाठ परिचय हो गया। लेखक कौन है? विद्यापति। कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा से। ये जो दानवीर मंत्री का नाम क्या है? वीरेश्वर। तीसरा, आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? आग लगाकर। आलसी और नकली की पहचान हो गई, 4 आदमी सोया ही रह गया। अंत में निष्कर्ष निकला क्या चीज? आलस सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक, पिक्चर देख लीजिए। आज पिक्चर के बारे में जरूर बताना है कि पिक्चर कंटेंट कैसा है, समझ में आ रहा है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, यह बहुत बेहतर है। हाँ, परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है? मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। आलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। मैथिली को किला किसे कहा गया है? विद्यापति को। आलसशाला में आग क्यों लगाए गए? असली आलसी को पहचानने के लिए। अब क्या है? इतना तो पढ़ लिया है, उसके बाद इस चैप्टर को जरूर लगाना तुम। ये लगाएगा तभी रियल में, जो बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिए ना,
इसमें संस्कृत भी हम नहीं बोले, संस्कृत जो है लाइन बाय लाइन हम पढ़े कुछ भी नहीं, केवल हिंदी, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में पूछेगा, हम संस्कृत को क्यों पढ़े, हिंदी में पूछेगा हिंदी में पढ़ लेंगे, ठीक। इसीलिए कोशिश करना कि इसको एकदम बढ़िया से लगाएं, इसको हम इतना मेहनत करके, इससे मेहनत करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इसमें हम बना रहे हैं। इसीलिए ये तभी फायदेमंद होगा, मेरा मेहनत तभी कारगर होगा जब तुम ये पढ़ने के बाद, वीडियो 1 से 2 बार देखने के बाद इसको प्रैक्टिस करेगा, तब लगेगा हमको कि हम सार्थक हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा भी मेहनत कर रहा है। ऐसे लगेगा खुद हम मेहनत कर रहे हैं, तुम सब मेहनत नहीं कर रहे हो। ऐसा करता हूँ कि तुम मेहनत करोगे और दोस्तों को शेयर करोगे कि संस्कृत कम टाइम में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर के साथ सर बता रहे हैं, आके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक।